Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video we will solve exercise 2.5. Question 1 में दिया हुआ है use suitable identities to find the following products. तो हमने इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने यूज करनी है और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो पार्ट 1 करते हैं. x + 4 x + 10 देखिएगा. अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें या पार्ट 3 की बात करें, इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी होगी x + a x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b. सो यहाँ पर देखिएगा, अगर पार्ट 1 की बात करें x + 4 x + 10, यहाँ पर a is 4 and b is 10. तो इसको हम लिख लेते हैं. इट विल बी इक्वल टू x² + a + b मीन्स 4 + 10 इंटू x प्लस a इंटू b मीन्स 4 इंटू 10. सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं. x² 4 + 10 is 14 + 14x प्लस 4 इंटू 10 is 40. पार्ट 2 में देखिएगा a is 8 and b is -10. So x + 8 x - 10 is equal to x² plus a plus b means 8 - 10, x plus a into b means 8 into -10. So it is equal to x² plus 8 - 10 is -2 into x plus 8 into -10 is -80. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x² - 2x -80. पार्ट 3 करेंगे. पार्ट 3 में दिया हुआ है 3x + 4 3x - 5. सो यहाँ पर देखिएगा कि a is 4 and b is -5 और इसको हम x की जगह 3x मानेंगे. तो x is 3x. सो यहाँ पर आ जाता है x² मीन्स 3x का होल स्क्वायर होगा प्लस a + b 4 - 5 आ जाएगा इंटू x मीन्स इंटू 3x प्लस a इंटू b मीन्स 4 इंटू -5. इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 3x² इज 9x², 4 - 5 is -1, -1 into 3x is -3x and 4 into -5 is -20. So ये -20 आ जाता है. अब पार्ट 4 करते हैं. पार्ट 4 में दिया हुआ है y² प्लस 3y2, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है y² - 3y2. टर्म दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है. तो इसमें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी ये लगेगी x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, दिस इज इक्वल टू x² - y². नाउ y² को x मानेंगे और 3y2 को y मानेंगे. सो x + y x - y इज x² - y². यह आ जाता है y² माइनस 3y2 होल स्क्वायर. सो ये आ जाता है y⁴ माइनस 3² इज 9, 2² इज 4. सो इट इज y⁴ माइनस 9/4. अब पार्ट 5 करेंगे. पार्ट 5 में दिया हुआ है 3 - 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2x. यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे x + y x - y इक्वल टू x² - y². यहाँ पर x 3 हो जाएगा और y 2x हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू x² मीन्स 3² माइनस y² मीन्स 2x का होल स्क्वायर. सो 3² इज 9 and 2x होल स्क्वायर इज 4x². So 3 - 2x 3 + 2x will be equal to 9 - 4x². क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. तो पार्ट 1 करते हैं. पार्ट 1 में दिया हुआ है 103 इंटू 107. इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3
और 107 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7। अब यहाँ पर 100 देखेगा, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, तो ये यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। x प्लस ए एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हम इसको कंपेयर करें x प्लस ए एक्स प्लस बी से, सो a हमारा 3 होता है और यहाँ पर, और b 7 होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर एक्स स्क्वायर, x का मतलब यहाँ पर 100 है, 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a 3 है और b 7 है, सो 3 प्लस 7 लिख लेते हैं इंटू x, और x यहाँ पर 100 है, सो इंटू 100 प्लस a इंटू बी मीन्स 3 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 100 स्क्वायर इज 10,000, 10,000 लिख लिया हमने, प्लस 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 is 10, this is 10 and 10 multiplied by 1000, 10 multiplied by it is 100, 10 multiplied by 100 is 1000 प्लस 3 इंटू 7 is 21। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करने के बाद ये सारा आ जाता है 11,021। सो 103 इंटू 107 इज इक्वल टू 11,021। पार्ट 2 में दिया हुआ है 95 इंटू 96। 95 को देखेगा, हम कह सकते हैं 95 इज इक्वल टू 100 के टर्म्स में 100 माइनस 5 एंड 96 इज इक्वल टू 100 माइनस 4। अब यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये अप्लाई होगी। यहाँ पर a आ जाएगा, a विल बी -5 एंड b विल बी -4। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x क्या होगा 100 होगा, सो एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज -5 प्लस -4 प्लस a इज -5 एंड b इज -4। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 स्क्वायर इज 10,000 एंड प्लस माइनस -5 plus -4 will be -5 -4 means -9 and -9 multiplied by this plus is -9। और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि x भी आएगा मीन्स 100 भी हमने यहाँ पर लिखना है, सो इट इज इक्वल टू प्लस -9 दिस मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 20। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 10,000 माइनस 900 हो जाता है प्लस 20 और ये आ जाएगा 9,120। सो 95 इंटू 96 इज इक्वल टू 9,120। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में दिया हुआ है 104 इंटू 96, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब यहाँ पर 100 सेम है और 4 सेम है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इसको हम साइड में लिख लेते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर x हो जाता है 100 और y हो जाता है 4, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 स्क्वायर इज 10,000 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 9,984। सो 104 इंटू 96 इज इक्वल टू 9,986। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy
प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा 9x स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है? दिस इज 3x होल स्क्वायर। पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं और लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं। लास्ट टर्म में वाई स्क्वायर है, इट इज वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा 9 स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 3x होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने लिख लिया y का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म ये 2 इंटू 3x इंटू वाई हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर a क्या है? a इज 3x एंड b इज y, सो इट इज 3x प्लस y होल स्क्वायर। क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो इसके जो फैक्टर होंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई होंगे। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसी तरह से हम पहले 4y स्क्वायर को लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। अब लास्ट टर्म को हम लिखेंगे, देखिएगा अभी सेकंड टर्म को अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले लास्ट टर्म लिख लेते हैं। सो लास्ट टर्म इज 1 एंड इट इज 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, माइनस 4y को क्या लिख सकते हैं हम? देखिएगा 2 इंटू पहला टर्म 2y, सेकंड टर्म यहाँ पर 1 है, तो ये किस फॉर्म में आ गया? इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी? देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, सो इट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। a यहाँ पर 2y है और b यहाँ पर 1 है, सो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y मीन्स a इंटू 1 मीन्स b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, सो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के जो फैक्टर होंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 होंगे। पार्ट 3 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको हम एक्स स्क्वायर को एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हम वाई डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पर a क्या है? a इज x एंड b इज y अपॉन 10, तो हम इसको लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस वाई अपॉन 10, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस वाई अपॉन 10। तो ये इसके फैक्टर हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 के जो फैक्टर होंगे x माइनस वाई अपॉन 10 एंड x प्लस वाई अपॉन 10 होंगे। क्वेश्चन 4 करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिएगा a प्लस b, ये साइड में लिख लेते हैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर a क्या है? a इज x, b इज 2y, c इज 4z। इसको हम लिख लेते हैं, a स्क्वायर मीन्स x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू x इंटू b इज 2y प्लस 2bc, b is 2y, c is 4z plus 2ca, 2c is 4z and a is x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर विल बी 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y इज इक्वल टू 4y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z इज इक्वल टू 16yz प्लस 2 इंटू 4z
इंटू एक्स इक्वल टू 8 जेड एक्स। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। पार्ट टू में 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a आ जाता है 2x, b आ जाता है माइनस वाई एंड c आ जाता है z। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स z होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2x, b is minus y plus 2bc means 2 into b is minus y and c is z plus 2ca, c is z and a is 2x. So it is equal to 2x whole square is 4x square plus minus y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा प्लस z स्क्वायर और ये माइनस आ जाएगा 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई विल बी माइनस 4xy। ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड इज माइनस 2yz प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x इज प्लस 4zx। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा x विल बी माइनस 2x, y विल बी a will be minus 2x, b will be 3y and c is 2z. So a plus b plus c whole square आइडेंटिटी हमारी लिखी हुई है। So a square means minus 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is 3y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2z होल स्क्वायर प्लस 2ab means 2 into minus 2x into 3y plus 2bc means 2 into 3y into 2z plus 2ca means 2 into c is 2z and a is minus 2x. So it is equal to minus 2x का whole square is 4x square, 3y square is 9y square plus 2z का whole square is 4z square और ये आ जाता है माइनस 2 into 2 into 3 is 12xy और ये आ जाएगा प्लस में आंसर आएगा ये 2 into 3 is 6 into 2 is 12yz और ये नेगेटिव आंसर आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2 is 8 into z into x। अब स्टूडेंट इस पार्ट 1 में देखिएगा हमने यहाँ पर जो फोर्थ टर्म था 2 into x into 2y, दिस इज 4xy। यहाँ पर x मिस किया हुआ है, सो इसको आप 4xy करेक्शन यहाँ कर लीजिए, इट इज 4xy। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में दिया हुआ है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 into 3a into minus 7b plus 2 into minus 7b into minus c plus 2 into minus c into 3a। तो यहाँ पर देखिएगा हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ लिख लेते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की फॉर्म में यूज करेंगे। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमने यहाँ पर 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, इसके लिए हमने देखिएगा इसको हम पहले तो ये लिख सकते हैं 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x हो जाता है 3a, y हो जाता है माइनस 7b और z हो जाता है माइनस c। तो हमने इस तरह से इसको 3a माइनस 7b माइनस c को हमने एक्सपेंड किया हुआ है।
3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई मीन्स 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2yz मीन्स 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2zx मीन्स 2 इंटू माइनस c इंटू x इज 3a। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर इज 49b स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर इज प्लस c स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेगेटिव आएगा 42ab। इसके बाद ये टर्म भी नेगेटिव आएगा 14bc आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म ऑल्सो नेगेटिव माइनस 6ca। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 5 में दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। इसको हम ले सकते हैं माइनस 2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा x माइनस 2x हो जाता है, y प्लस 5y हो जाता है और z माइनस 3z हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यहाँ x की जगह हम माइनस 2x रखेंगे, y की जगह 5y और z की जगह माइनस 3z। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। सो इट इज इक्वल टू माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर इज 25y स्क्वायर और माइनस 3z का होल स्क्वायर इज 9z स्क्वायर और 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y इट इज इक्वल टू माइनस 20xy। नेक्स्ट टर्म 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z इट विल बी माइनस 30yz। नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाता है। सो इट इज इक्वल टू 12zx। ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में दिया हुआ है 1/4a, दिस इज 4, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम देखिएगा फर्दर लिख सकते हैं 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर से तो x को हम 1/4a कहेंगे, y माइनस 1/2b हो जाता है और z 1 हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 1/4a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2xy means 2 into 1/4a into minus 1/2 into b plus 2yz. So 2yz means 2 into y is minus 1/2b and z is 1 plus 2zx. Z is 1, x is 1/4a. इसको फर्दर सॉल्व करके लिख लेते हैं। 1/4a होल स्क्वायर विल बी 1/16 a square plus minus 1/2b whole square will be positive 1/4b square. 1 square will be 1. So next term will be 2 into 1/4 is 1/2. 2 into 1/4 means ये 2 times जाएगा. So it is 2 into 2 is further 4. So it is minus 1/4ab. So इसको हम negative लिखेंगे minus 1/4ab. Next term
देखिएगा 2 से 2 कैंसिल एंड दिस विल बी नेगेटिव माइनस बी, नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव 1/2 ए। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है फैक्टराइज, पार्ट 1 करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस दिस इज माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xy 2ab प्लस 2ab एक्चुअली प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, it is equal to, we know that it is a plus b plus c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 4x स्क्वायर, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर इज 2x होल स्क्वायर प्लस 9y इज 3y होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर इज 4z होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2x इंटू 3y बिकम्स 12xy, तो ये 12xy हमने लिख लिया। अब यहां पर देखिए क्या है, प्लस ये टर्म नेगेटिव है, तो इसको हमने उस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने या तो ये जो 3 टर्म है पहले, इनमें से कोई माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस 24yz, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पहला यानी 2ab तो हमने लिख लिया, 2bc, b लिख लेते 3y और c 4z लिख लेते। अब कौन सा माइनस होगा देखिएगा, क्योंकि यहां पर y तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि यहां पर x देखिएगा 12xy, इस 12xy को हमने फैक्टराइज किया हुआ है 2 इंटू 2x इंटू 3y, यहाँ पर x तो माइनस होगा नहीं, y माइनस हो सकता है, तो यहाँ y माइनस हम रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले y को माइनस नहीं रखते हुए हम आगे भी देख लेते हैं। अभी हमने ये डिसाइड करना है कि y और z में से 3y और 4z में से कौन सा माइनस होगा। नेक्स्ट हम प्लस 2ca, 2c यहां पर देखिएगा c क्या है, c इज 4z पहले लिख लेते एंड a इज, यहां पर a इज 2x। अब इसको 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 2 इज 16, ये लिख लिया। अब यहां पर देखिएगा क्योंकि x तो पहला टर्म 2x तो नेगेटिव है नहीं, अगर 2x नेगेटिव नहीं है तो लास्ट टर्म में z ऑफ कोर्स z विल बी नेगेटिव, और यहाँ पर z नेगेटिव हमने रख दिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी हमने z नेगेटिव रख दिया। अब आप इसको देखिएगा 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x, यस इट इज माइनस 16xz। सेकेंड इस लास्ट टर्म को देखिएगा 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, इट इज यस माइनस 24yz, क्योंकि z ये जो टर्म है माइनस 4z यानी दिस 4z इज नेगेटिव, सो यहाँ पर 4z को हमने यहाँ पर भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब फिर से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर, माइनस 4z का स्क्वायर इज प्लस 16z स्क्वायर, और 12xy को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, माइनस 24yz को हम प्लस 2 इंटू 3y माइनस 4z लिख सकते हैं, और माइनस 16xz को 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x लिख सकते हैं। अब ये हमारा, ये हमने इसको कंप्लीट चेंज कर लिया और इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, a इज 2x, सो इट इज 2x प्लस b मीन्स 3y प्लस c मीन्स प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये फैक्टर होंगे, 2a फैक्टर जो होंगे इसके 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z होंगे। अब पार्ट 2 करते हैं।
पार्ट 2 में दिया हुआ है 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसको पहले हम देखिएगा 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इट इज √2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम y होल स्क्वायर लिखेंगे। अभी हम साइन नहीं लिख रहे हैं, साइन हम कंक्लूड करेंगे, जो हमारे नेगेटिव टर्म्स है इनसे कंक्लूजन निकलेगा। सो अभी हमने सिंपल √2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 को लिखेंगे हम 2√2z होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab यानी 2a क्या है हमारा √2x और v क्या है v इज y। कौन सा नेगेटिव होगा अभी हम देखेंगे। प्लस यहां पर देखिएगा अगर हम माइनस 2√2xy यानी √2x या y में से कोई एक नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 2bc यानी 2b क्या है b इज y और c क्या है c इज 2√2z। अब यहां पर क्योंकि देखिएगा 4√2yz दिया हुआ है, सो इसको हमने लिखा 2y इंटू 2√2z। अब यहां पर देखिएगा यानी 2y दोनों पॉजिटिव हमने लिए हुए हैं, ये पॉजिटिव है। अभी हम कंक्लूजन निकालेंगे नेक्स्ट टर्म से। सो प्लस 2ca, c क्या है हमारा c इज 2√2z and a is √2x. So 2 into 2 is 4, 4√2 is 8, so it is 8x. Now साइन देखते हैं, यहां पर अगर हम नेगेटिव टर्म्स की बात करें सो यहां पर देखिएगा x और y इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा और लास्ट टर्म की बात करें z और x इनमें से कोई एक नेगेटिव टर्म होगा, यानी x और y में से कोई एक नेगेटिव होगा और लास्ट में x और z में से नेगेटिव टर्म होगा। तो अगर हम यहां देखें, अगर हम y को, क्योंकि x तो नेगेटिव टर्म नहीं होगा, y को अगर हम नेगेटिव रख लेते हैं सो यहाँ y अगर हम नेगेटिव रख लेते हैं, y नेगेटिव यहाँ रख लिया और यहाँ पर हमने सेकंड टर्म में देखिएगा, थर्ड टर्म में तो y है नहीं, सेकंड टर्म में y नेगेटिव रखा और ये नेगेटिव रखने से यानी z भी हमने नेगेटिव रखना होगा, क्योंकि 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस 2√2z इट इज माइनस माइनस इज पॉजिटिव, सो इट बिकम्स 4√2yz। 4√2yz को हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्योंकि हमने y नेगेटिव रख दिया सो यहाँ y नेगेटिव रखने से देखिएगा ये भी नेगेटिव हो जाता है, तो ये मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया इससे। अब हमने यहाँ z नेगेटिव रखा था, यहाँ भी हम z नेगेटिव रख रहे थे 2√2z, तो लास्ट टर्म भी नेगेटिव हो गया। तो अब इस तरह से ये मैचिंग हो गई इसकी। नाउ यहाँ हमने देखिएगा y को भी यहाँ हम नेगेटिव रख देते हैं और z टर्म को माइनस 2√2z रख देते हैं। अब ये कंप्लीट इसका कन्वर्जन हो गया। तो हमने ये a होगा, a विल बी √2x, b will be minus y and c will be minus 2√2z. So it is a plus b plus c whole square means √2x plus minus y plus z means minus 2√2z this whole square। और इसको फर्दर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं √2x minus y minus 2√2z into √2x minus y minus 2√2z. So these two terms are the required factor. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पार्ट 1 2x plus 1 होल क्यूब। तो यहां पर देखिएगा आइडेंटिटी लगेगी a plus b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a
बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी. सो इट इज इक्वल टू 3 ए बी स्क्वायर. सेकेंड टर्म को एक्चुअली हमने पहले ले लिया, 3ab इंटू ए इज 3a स्क्वायर बी. ओके, ये हमने पहले लिखा हुआ है, मतलब ये पहला टर्म लास्ट में लिख लिया और 3ab स्क्वायर को हमने यहाँ लिख लिया. सो इट दोनों सेम है. तो a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी. ये आइडेंटिटी हम इसको यूज यहाँ पर करेंगे. सो 2x प्लस 1 क्यूब में हमने a को हमने 2x मान लेते हैं, b को 1 मान लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 2x होल क्यूब प्लस b इज 1 क्यूब प्लस 3a मीन्स 2x, b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर इंटू b मीन्स 1. इसको हम फर्दर कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब इज 8x क्यूब. So it is equal to 8x cube plus 1 cube is 1. Next term 3 into 2x into 1 square. So 3 into 2x is 6x, 1 square is 1. So it is 6x only plus 3 into 2x square into 1. So 3 into 1 is 3. Now 2x square is 4x square. So it is now 12x square. So 2x plus 1 whole cube is equal to 8x cube. इसको हम दोबारा लिख लेते हैं. It is equal to 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1. Second part is 2a minus 3b whole cube. तो यहां पर देखिएगा a की, इसको हम यानी इसमें आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, x माइनस वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं. x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई. इसको फर्दर हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई. ओके, यहाँ पर x माइनस वाई है, रिमेंबर दिस इज, सो दिस प्लस 3xy स्क्वायर. हम यहाँ पर x को 2a मानेंगे और y को 3b मानेंगे. सो इट इज x क्यूब मीन्स 2a क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स माइनस 3b क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर, b is 3b, y is 3b plus 3xy square means 3x is 2a and y is 3b, y square is 3b whole square. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. So it is equal to 2a cube is 8a cube minus 3b cube is 3 cube is 27 b cube. और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इंटू 3 36 माइनस 36 a स्क्वायर बी प्लस 3b होल स्क्वायर इज 9b स्क्वायर, 9 इंटू 2 इंटू 3 इज 54. सो 54 ab स्क्वायर. सो ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया. नाउ थर्ड में दिया हुआ 3y2x प्लस 1 होल क्यूब. सो इट इज इक्वल टू a cube means 3y2x whole cube plus 1 whole cube plus 3ab square means 3 into 3y2x into 1 square plus 3 into a square means a square b. A square is 3y2x whole square into b means 1. So it is equal to 3y2x cube. So this will be 27y8 x cube plus 1 cube is 1 plus इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9y2x plus
3/2 x होल स्क्वायर इज 9/4 एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाता है 27/4 एक्स स्क्वायर। नाउ पार्ट 4 में दिया हुआ है x माइनस 2/3y होल क्यूब। सो इट इज इक्वल टू, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई होल क्यूब वाला, यानी x क्यूब, इट इज x क्यूब माइनस y क्यूब मीन्स माइनस 2/3y होल क्यूब माइनस 3x square y means x square into y means 2/3y plus 3xy square means 3x is x, y is minus, y is 2/3y, so 2/3y whole square. So it will be equal to x cube or 2/3y cube will be 8/27y cube. So it is minus 8/27y cube. Next term will be 3x square into 2/3y. So it is 2x minus 2x square y, और नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे 2/3y स्क्वायर इज 4/9y स्क्वायर, और ये आ जाता है 4/9 into 3xy square means it will be 4/3xy square. So it is plus 4/3xy square. क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। सो पार्ट 1 में 99 टू द पावर 3, सो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 3। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यूज होगी x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इज 100, y is 1, x minus y is 100 minus 1. So it is equal to 100 cube is 1 के आगे 6 जीरो लगेंगी, माइनस 1 क्यूब इज 1 माइनस 300 इंटू 100 minus 1 is 99. So this is equal to 1000 minus 1 minus 29700, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 970299। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट 102 क्यूब, 102 को हम 100 प्लस 2 कह सकते हैं। सो इट इज 100 प्लस 2 क्यूब। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x plus y. Now this is equal to x cube means 100 cube plus 2 cube plus 3 into 100 into 2, 100 plus 2. So it is equal to 100 cube is 1000 plus 8 plus 100 plus 2 is 102. So it is equal to 3 into 2 is 6, 600 into 102. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1000 plus 8 and 600 into 102 is 61200. So finally ये सब एडिशन करके आ जाता है 1061208। ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 998 का क्यूब, इसको हम देख सकते हैं 1000
999 को कहेंगे 1000 माइनस 2, सो इट विल बी 1000 माइनस 2 का क्यूब। अब इसमें हमने एक्स वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई अप्लाई करना है। x इज 1000 एंड y इज 2, सो इट इज 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 1000 माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1000 क्यूब, 1 के आगे देखेगा देयर विल बी 9 zeros, 2 क्यूब इज 8 एंड दिस माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे 1000 माइनस 2 इज 998 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 1000, इट इज इक्वल टू 5988,000। सो फाइनली हम इसको सॉल्व करके कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 994,011,992। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में दिया हुआ है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा कि इट इज 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब को हम लिख सकते हैं b होल क्यूब प्लस यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा देखिएगा 6ab हमने कॉमन लिया, सो इट इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब फर्दर इसको हम कह सकते हैं कि इट इज 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 6ab को हम लिख सकते हैं दिस इज 3 इंटू 2a इंटू b, 2a प्लस b। अब ये देखेगा इस फॉर्म में आ गया, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, एंड ये आइडेंटिटी होती है दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे x यहां पर 2a है और y यहां पर b है, सो इट इज 2a प्लस b होल क्यूब। तो इसके जो फैक्टर होंगे इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा 8a क्यूब माइनस b क्यूब, पहले यहां कॉमन ले लेते हैं लास्ट के 2 टर्म्स में से, तो कॉमन यहां पर देखिएगा कॉमन इज माइनस 6ab, माइनस 6ab कॉमन लिया तो यहां बच गया 2a माइनस b। अब हम फर्दर इसको लिख सकते हैं दिस इज 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b, 6ab को हम 3 इंटू 2a इंटू b की फॉर्म में लिख सकते हैं 2a माइनस b। अब ये इस फॉर्म में आ गया, देखिएगा हम कह सकते हैं कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो आइडेंटिटी है यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लेते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। सो x इज हियर 2a, y इज हियर v, सो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज x माइनस वाई मीन्स 2a माइनस b होल क्यूब। इसको हम फर्दर कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। तो ये इसके फैक्टर होंगे। पार्ट 3 में दिया हुआ है 7 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब देखिएगा इसको फर्दर हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 27 माइनस 125a क्यूब
यहाँ पर लास्ट के टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं 45a, सो माइनस 45a कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3 माइनस 5a। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 27 इज 3 क्यूब माइनस 125a क्यूब को हम 5a होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5a, 3 इंटू 3 इंटू 5a हो जाता है 45a, और ब्रैकेट में 3 माइनस 5a एज इट इज हमने लिख लिया। अब ये इस फॉर्म में आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और इसके लिए हम लिख सकते हैं इट इज एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो it is x minus y whole cube, so it is equal to x means 3 minus y means 5a whole cube। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 3 minus 5a 3 minus 5a 3 minus 5a, तो ये इसके फैक्टर होंगे। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में दिया हुआ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब हम नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, लास्ट टू टर्म्स, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, एंड कॉमन इज 36ab, 36 माइनस 36ab कॉमन लिया तो यहां बचेगा 4a और यहां पर माइनस 3b। अब फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 64a क्यूब को 4a का होल क्यूब माइनस इसको हम लिख सकते हैं 8, इसको 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b होल क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4a इंटू 3b 4a माइनस 3b। नाउ ये किस फॉर्म में आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और इसको हम कहते हैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब, सो इट इज इक्वल टू 4a माइनस 3b होल क्यूब। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, तो ये इसके फैक्टर होंगे। पार्ट 5 में दिया हुआ है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब फर्दर हम इसको लिखेंगे 27p क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3p होल क्यूब, और 1/216 होता है 1/6 का होल क्यूब, सो इट इज माइनस 1/6 क्यूब। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहां हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6, और ये कॉमन लेके ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3p माइनस 1/6। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6, ठीक है। सो 3 से ये 2 कट गया, 3p/2 कॉमन लिया, 3p/2 इंटू 3p इज 9p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर, एंड 3p/2 इंटू माइनस 1/6 माइनस 3p/2 इंटू माइनस 1/6 इज 1/4p। मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, सो इट इज एक्स माइनस वाई होल क्यूब, सो इट इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। इसको हम फर्दर कह सकते हैं कि इट इज 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, तो ये इसके फैक्टर होंगे। क्वेश्चन 9, इसमें दिया हुआ है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें पहले हम देखिएगा राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो ये आ जाता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। आप x प्लस वाई को सिंगल टर्म समझते हुए उसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने कर लिया। अब हम x प्लस वाई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नहीं एक्स स्क्वायर को x से और y से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाता है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये आ जाता है एक्स क्यूब, देखिएगा प्लस वाई क्यूब, ये तो आएगा ही आएगा। अब वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा यानी ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर वाई सेम थिंग, यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो फाइनली ये बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव वेरीफाइड, hence verified. Now पार्ट 2, ये पार्ट 1 था 9 का, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में वेरीफाई करना इसी तरीके से करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस तरीके से देखिएगा इसको करेंगे कि इट इज इक्वल टू x ले लेते हैं पहले, चलिए पहले x ले लेते हैं, फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, इसके बाद माइनस वाई लिख लेते हैं और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, इट इज माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो फाइनल बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सो एंड इट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन 10, इसमें दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 1 में दिया हुआ है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। यहाँ पर 27 वाई क्यूब मीन्स इसको हम 3 वाई होल क्यूब लिख सकते हैं और 125 जेड क्यूब को 5 जेड होल क्यूब कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यूज होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कंपेयर करते हैं, ए 3y हो जाता है और b 5z हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी मीन्स 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 3y होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस 5z होल स्क्वायर, so it is equal to 3y plus 5z, दूसरे ब्रैकेट में 3y होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर माइनस this will be 15yz and this will be 5z होल स्क्वायर will be 25z स्क्वायर। so ये इसके फैक्टर होंगे। नाउ पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 में दिया हुआ है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो यहाँ पर
ये 64m क्यूब मीन्स इट इज 4m होल क्यूब माइनस 343 is the cube of 7, so it is 7n whole cube. अब यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर a हो जाता है 4m, b हो जाता है 7n. सो इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में 4m होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर मीन 7n होल स्क्वायर. सो फाइनली इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में 4m होल स्क्वायर मीन 16m स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है 28mn प्लस 7n होल स्क्वायर इज 49 होल स्क्वायर, 49n होल स्क्वायर. अब हम क्वेश्चन 11 करते हैं. 11 में दिया हुआ है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. सो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को हम लिख सकते हैं 27x क्यूब को लिख सकते हैं इट इज 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब को y होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस जेड क्यूब इज z होल क्यूब माइनस 3 इंटू, देखिएगा 9xyz को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड. अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे. तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सो मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में 3x होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 3x होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर जेड होल स्क्वायर इज जेड स्क्वायर माइनस ये आ जाता है 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx. तो इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया. ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन 12, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे वेक्टर में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो इसमें हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड दिया हुआ है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, y माइनस जेड स्क्वायर होता है y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर. इसी तरीके से z माइनस एक्स होल स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर. अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड. अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स है, जेड स्क्वायर 2 टाइम्स, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और बाकी बचे टर्म्स 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx.
अब इस ब्रैकेट में 2 इज कॉमन, सो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बाकी जो बच गया एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर इसको कंपेयर करें, ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर a इज x, b इज y, c इज z। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और and this is left hand side, so right hand side is equal to left hand side, hence this relation is verified. क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है if x plus y plus z is equal to 0 so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। यहाँ पर वी नो आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर minus xy minus yz minus zx. It is given that x plus y plus z is equal to 0. So we can say x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z 0 दिया हुआ है, so 0 multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz माइनस जेड एक्स। और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz को साइड चेंज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 3xyz। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम -12 को x माने, x इज -12 और y इज 7 एंड z इज 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम क्या देख पा रहे हैं, इट इज -12 प्लस 7 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0। तो x plus y plus z is equal to 0. We know that if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is 3xyz. So हम कहेंगे कि -12 cube plus 7 cube plus 5 cube, it will be equal to 3 into -12 इंटू वाई है यहाँ पर 7 इंटू जेड है यहाँ पर 5। सो एंड इट विल बी इक्वल टू -1260। ये आंसर होगा। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में अगर हम देखें, अगर हम x को 28 ले लेते हैं, y को हम -15 ले लेते हैं, z को हम -13 ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड is equal to 28 minus 15 minus 13, so it is 0. so यहाँ पर हम कहेंगे कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब is equal to 3 into 28 into -15 into -13 माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर पॉजिटिव आएगा और ये आंसर आएगा 16380।
क्वेश्चन 15 करते हैं। इसमें दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। सो पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज करेंगे एरिया को, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस फॉर्म में इसको लेके आएंगे, मीन्स हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 is equal to 300 and 20 into 15, we know it is 300, and 20 plus 15 is equal to 35. so 35 को हम स्प्लिट करेंगे। so इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। सो माइनस 35a को हमने माइनस 20a माइनस 15a लिख लिया। अब फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन देखेंगे क्या है। सो कॉमन इज 5a, 5a कॉमन लिया तो यहाँ 5a आ गया, माइनस 4 आएगा यहाँ। अब यहाँ पर कॉमन इज माइनस 3 कॉमन लेने से देखिएगा यहाँ पर 5a आ जाएगा, और माइनस 3 को प्लस 12 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4। Again 5a minus 4 is common and 5a minus 3. So हमने इसको फैक्टराइज किया क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो वी कैन से पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a minus 4 and 5a minus 3 units. पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अगर हम 35 इंटू 12 देखें इट इज इक्वल टू 420, एंड 420 को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 28 इंटू 15, एंड 28 प्लस 15 इज इक्वल टू 28 माइनस 15, इट इज 13। सो 13 को इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मीन्स 13y को लिख सकते हैं इट इज प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू में ये देखिएगा कॉमन आ जाता है, 7y इज कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5y प्लस 4, और रिमेनिंग टू टर्म्स में से कॉमन है यहाँ पर माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 5y प्लस 4। अगेन 5y प्लस 4 इज कॉमन, यहाँ बचेगा 7y माइनस 3। सो एरिया को हमने फैक्टराइज किया। सो वी कैन से पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5y plus 4 and 7y minus 3. क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below. वॉल्यूम जो होता है that is L into V into H, यानी हमने ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको फैक्टराइज करना है। सो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 में वॉल्यूम दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा कि कॉमन जो है वो 3 और x कॉमन है, 3 इंटू एक्स कॉमन, सो यहाँ बचता है x माइनस 4। सो यहाँ पर 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो फैक्टर्स आर 3 एंड x माइनस 4, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। सो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल dimensions of cuboid are LBH means 3x and x minus 4.
पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इट इज 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। अब यहाँ पर हम पहले कॉमन ले लेते हैं, इसमें 4k इज कॉमन। 4k कॉमन लेने से बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब हम 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 5 इंटू 3 इज 15 एंड 5 माइनस 3 इज 2। सो हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2y है, सो इट इज प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 4k, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा कॉमन इज y, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3y प्लस 5 आ जाता है, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस 5 आ जाता है। नाउ फर्दर 4k एज इट इज, 3y प्लस 5 इज कॉमन, और यहाँ बचता है y माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 4k y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। सो 4k LVH की फॉर्म में हम इसको देखेंगे, 4k इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। सो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड are 4k, y minus 1 and 3y plus 5 units. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.